हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए आज आयु यानी एज पार्ट 2। इससे पहले आप पार्ट 1 देख चुके हैं। तो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। जैसे हम वीडियो लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है कि 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है था और 10 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:1 होगा। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? अब ये RRB JEE 2019 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि पिता और पुत्र यानी फादर एंड सन, फादर लिखे पिता और पुत्र को सन। तो इनका अनुपात कितना है? 10 वर्ष पहले का है। ये 10 वर्ष पहले का है। कितना अनुपात है? 10 वर्ष पहले का है 3:1 यानी 3:1। उसके बाद बोल रहा है 10 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:1 होगा। 10 वर्ष बाद यानी +10 2:1 ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। तो ये तो बराबर नहीं है। 3 में 2 जाने से 1, 1 में जैसे 0। तो सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। फादर और सन लिख लेते हैं। इसको बराबर करते हैं। इसको बराबर करने के लिए इसका जो अंतर होता है इसका ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो अंतर होता है इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 3 1 1 1 फिर 2 2 4 और उसका 2 1 2। अब देखते हैं अंतर। 3 4 में 3 जन से 1, 2 में 1 जन से 1, अंतर समान है। तो ये जो है 10, ये 10 साल पहले का था। अब ये है 10 साल बाद का। तो ये 10 साल पहले, तो अब आएगा 10 साल बाद, तो 10 आएगा इधर तो जुड़ जाएगा। 10 10 टोटल 20 हो जाएगा। ये 10 10 टोटल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मतलब ये 10 साल पहले का था और ये 10 साल बाद का है। तो ये 10 साल पहले का जो था अब फिर आएगा 10 साल, इधर आना पड़ेगा ना बाद का, बाद में। तो ये 10 साल और 10 साल 20 साल जुड़ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं। ये अंतर आया 1। तो ये 1 बराबर 20, 1 बराबर 20 लिख सकते हैं। 1 बराबर 20। तो किसका पूछा है? तो पिता की वर्तमान आयु पूछा है। पिता के कितना है? यानी 3। तो 3 बराबर x। तो ये x बराबर हो जाएगा 20 3 60, 60 हुआ। तो ये 10 साल पहले का था, वहाँ लिखा है यहाँ पर 10 साल पहले का अनुपात 3:1, 3:1। 10 साल पहले का तो अब 10 साल बाद का आना है। तो 10 साल इसमें ऐड कर देंगे, आ जाएगा 70। 70 वर्ष क्या हुआ? पिता की आयु। ये मेरा आंसर हुआ। तो एक बार फिर से समझा देते हैं। ये 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 साल पहले का फिर फादर यानी सन 3:1। फिर 10 साल बाद अनुपात 2:1 होगा। फिर 10 साल बाद 2:1 होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका अंतर समान है। 3 में 2 जन से 1, 1 में जैसे 0, अंतर समान नहीं है। तो इनका अंतर समान करने के लिए ऊपर के जो होते हैं दोनों संख्या यानी 3 और 1, इनका जो अंतर आएगा वो नीचे वाली संख्या से गुना करेंगे। यानी 3 में 1 जाने से 2, 2 से नीचे वाली संख्या गुना करेंगे और नीचे वाले की संख्या का जो अंतर आएगा 2 में 1 जाने से 1, ऊपर वाले संख्या से गुना करेंगे। तो इस तरह गुना किए। 1 3 3, 1 1 1, 2 2 4, 2 1 2। अब अंतर समान आ रहा है। 4 में 3 जाने से 1, 2 में 1 जाने से 1। अब कोई इसको भी सॉल्व कर लेते। जैसे कि ये 10 साल पहले का था और ये 10 साल बाद का था। तो ये जुड़ जाएगा क्योंकि 10 साल पहले का है, फिर बाद में आएगा 10 साल इधर वर्तमान में। तो फिर 10 10 20 जुड़ जाएगा। तो यहाँ अंतर मेरा कितना आ रहा है? 1 वर्ष, जबकि यहाँ कितना है? 20 वर्ष का अंतर है। तो 1 बराबर 20। तो किसका पूछा है? पिता का। तो पिता का कितना यानी फादर 3। तो 3 बराबर x।
तो x बराबर हो जाएगा 20 या 60, 60 हुआ। 60 में फिर ये जो फादर था इसका रेशो फादर और सन का ये 10 साल पहले का था, तो इसमें अब वर्तमान में आएंगे तो 10 ऐड कर देंगे, 60 + 10 70, ये मेरा आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 6 साल पहले दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा। ठीक है, तो P की आयु क्या है, ये NTPC 2016 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे P और Q, तो 6 साल पहले का है, तो 6 साल पहले का कितना अनुपात है, 3:2, 3:2, 3:2 है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा। 4 वर्ष बाद यानी प्लस के आगे जा रहा है, 4 वर्ष बाद कितना है, 8:7। तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं समान है या कि नहीं। 8 में 3 जाने से 5, 7 में 2 जाने से 5, यानी इनका जो वर्ष का अंतर है समान है, यानी 5 वर्ष का अंतर है। लेकिन ये पहले 6 वर्ष का था और बाद में आया 4 वर्ष, तो ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ के कितना हो जाएगा 10 वर्ष, क्योंकि ये पहले का है और फिर आएगा पहले का है, यानी 6 वर्ष पहले का है, तो फिर 6 वर्ष बाद आएगा ना, तो ये 6 वर्ष और ये 4 वर्ष, टोटल 10 वर्ष। तो जबकि यहाँ मेरा वर्ष का अंतर कितना है, 5 वर्ष, जबकि यहाँ वर्ष का कितना अंतर है, टोटल 10 वर्ष। तो इसको 5 बराबर 10 इसको लिख सकते हैं। तो किसका पूछा है, P के, P का क्या है 3, 3 बराबर x, 5 दूनी 10 कट गया। उसके बाद x बराबर 3 × 2 बराबर 6, 6 तो हुआ, लेकिन ये 6 साल पहले का था, 6 साल पहले का रेशो था 3:2, ये 3:2, इसी 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो अब फिर वर्तमान में आना पड़ेगा, तो 6 साल ऐड कर देंगे। ये 6 साल पहले का था, फिर वर्तमान में आएगा तो 6 साल ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा 12 वर्ष। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुकी है। अगले प्रश्न में कहा गया कि सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। तो 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो सोनम की पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि सोनम यानी S लिखते हैं और उसके पिता यानी फादर इधर लिख लेते हैं। तो बोल रहा है कि सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उनके पिता की आयु की आधी होगी, मतलब पिता की आयु 2 होगी और इसका आधा होगा सोनम का, तो 1। ठीक है, ये कितने वर्ष पहले, 8 वर्ष बाद बोल रहा है, 8 वर्ष बाद। फिर बोल रहा है कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 8 वर्ष पहले 1:3 था। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इन दोनों का अंतर समान आ रहा है कि नहीं। तो ये 1 0, 3 में 2 से 1, अंतर तो समान नहीं आ रहा है। तो अंतर समान करने के लिए इनका जो अंतर होता है, इन दोनों नीचे वाली संख्या का अंतर, कितना अंतर आ रहा है, 3 में 1 जाने से 2, तो ये इसी संख्या को ऊपर वाले संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर का जो अंतर आता है 1 - 2 1, तो इसका जो अंतर आएगा वो नीचे वाले संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं सोनम एंड फादर। तो 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, फिर 1 1 के 1 और 1 तिया 3। अब अंतर समान आ रहा है, देखते हैं 1 4 में 3 जाने से 1। यहाँ मेरा जो वर्ष का अंतर आ रहा है 1 वर्ष समान आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा वर्ष का देख लेते हैं अंतर कितना है। ये 8 वर्ष पहले का है और ये 8 वर्ष बाद का है, तो पहले वाला फिर बाद में जाएगा तो फिर जुड़ेगा, तो 8 8 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 1 बराबर इसको 16 लिख सकते हैं, 1 बराबर
16। तो किसका पूछा है? तो सोनम की पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सोनम की पिता, इसके पिता का बोल रहे हैं यानी 4 बराबर x। तो हो जाएगा x बराबर 16 4 64। ये का कोई वैल्यू नहीं, x बराबर 64 आ गया। तो ये बोल रहा है कि 8 साल बाद का था, ये 8 साल बाद का था, ये रेशो 1:2, तो ये भी 8 साल बाद ही हुआ। तो इसको वर्तमान में लाने के लिए 8 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 ये 5, 14 में 8 जाने से 6, ये वजह 5, ये 56 वर्ष मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उनके पिता की आयु के आधी होगी। मान लेते सोनम और उसके पिता यानी फादर, उसके फादर की अगर 2 है तो इसकी 1 है, आधे हुआ 8 वर्ष बाद। उसके बाद बोल रहा है कि आयु का जो है 8 वर्ष पहले 1:3 था, यानी सोनम और उसके फादर का। तो फादर का 3 और सोनम का 1, क्योंकि फादर का एज ज़्यादा ही होगा, बाद में उसके पुत्री का होगा कम, इसीलिए उसको 1। तो इन देख लेते हैं सबसे पहले इसका अंतर जो कि समान आ रहा है कि नहीं। तो ये अंतर 1 1 0 तीनों दून से 1, इसका अंतर तो समान नहीं आ रहा है। तो इसको समान करने के लिए नीचे वाले दोनों संख्या का जो अंतर आता है ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 में 1 जाने से 2, ऊपर वाले संख्या से मल्टीप्लाई किया, और ऊपर वाले संख्या का जो 1 यानी 2, इसका जो अंतर आएगा वो नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिए, 2 1 के 2, 2 2 नहीं 4, 1 1 के 1 और 1 3 3 कर दिए। अब देखते हैं ये 8 वर्ष बाद का है और ये 8 वर्ष पहले का है। तो पहले वाला फिर बाद में जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यह प्लस हो जाएगा दोनों, 8 8 16। यहाँ 16 वर्ष का अंतर है, जबकि यहाँ मेरा 1 वर्ष का अंतर है। तो 1 बराबर 16। तो उसके पिता का बोल रहा है, तो उसका पिता का कितना है 4। तो 4 बराबर x, यानी x बराबर 64 आया। तो ये 8 साल बाद का है, ये भी 8 साल बाद का। तो 8 साल इसमें माइनस कर देंगे, यानी 56 वर्ष मेरा आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करें। मतलब उनके जो दोनों की वर्तमान आयु जो निकलेगा, उन दोनों का योगफल, मतलब दोनों का जोड़ कितना है, ये निकालने बोल रहा है। ये एसएससी सीपीयू 2020 में पूछा गया है। इसको सॉल्व करते हैं। ए बी 7 वर्ष पहले, तो -7 कितना है रेशो 4:5, 5। उसके बाद बोला कि 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। 8 साल बाद 9 और 10 होगा। तो देख लेते हैं इन दोनों का अंतर समान है, 5 5 यानी समान है। तो इन दोनों का जो देखते हैं, इन दोनों का अंतर कितना रहा, ये 7 साल पहले का है, तो फिर आएगा बाद में वर्तमान में फिर प्लस होगा 7, फिर ये 8 है तो 8 प्लस है ये है, तो ये 8 और 7 15 हो जाएगा। जबकि मेरा यहाँ वर्ष का अंतर 15 हो रहा है और मेरा वर्ष का अंतर यहाँ 5 हो रहा है। तो ये 5 बराबर 15। तो किसका पूछा है, बोल रहा है कि दोनों का जो योगफल निकाले। तो पहले इसको काट लेते हैं, 5 तिया 15। तो ए का कितना निकलेगा, ए का कितना है 4, यानी 4 तिया 12। बी का कितना है 5, यानी 5 तिया 15। ये 7 साल पहले का है, तो अब वर्तमान में आएगा, तो ए भी इसमें +7 होगा और इसमें भी +7 होगा। तो कितना आएगा, 12 7 19 और 15 5 2 22, 15 5 2 22। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन दोनों का जो आया वो, इसका ए का वर्तमान आयु कितना आया 19 वर्ष और बी का 22 वर्ष। तो बोले दोनों का योगफल, तो इसको जोड़ देते हैं दोनों को, 9 और 2 11, 2 और 1 3 1 4,
यानी 41 जो आया, 41 वर्ष मेरा आंसर आया, यानी ए प्लस बी दोनों का जोड़ 41 वर्ष। फिर एक बार समझा देते हैं। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, तो 7 - 7 किए उसे 4:5। उसके बाद 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 है, +8 9:10 है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन दोनों का अंतर जो है समान आ रहा है कि नहीं। तो 9 में 4 जाने से 5, 10 में 5 जाने से 5, यानी समान आ रहा है। फिर इन वर्षों को देख लेते हैं। ये 7 साल पहले का है, तो फिर वर्तमान में आएगा तो 7 साल फिर आएगा इधर प्लस तरफ, तो ये 7 साल, ये 8 साल, 15 साल हुआ। यहाँ मेरा वर्ष का अंतर 15 है, जबकि यहाँ मेरा 5 वर्ष का है। तो ये 5 बराबर 15, यानी 3 बार में कटा। तो ए की वर्तमान आयु कितना, ए का कितना है रेशो 4, तो 4 × 3 12। और बोल रहा है ये 7 साल पहले का है, तो इसमें 7 ऐड कर दिए 19। उसी तरह बी का 5 × 3 15, फिर इसमें 7 कर दिए ऐड 22। बोल रहा है दोनों का योग खोल, तो दोनों को जोड़ दिए, आइए 41 वर्ष दोनों का योग। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। अब से 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 12:13 होगा। तो सी की आयु क्या है यदि उसकी आयु ए की तुलना में 6 वर्ष अधिक है। ए की जो आयु से 6 वर्ष अधिक है सी की आयु, तो सी की आयु क्या है। ये SSC CHSL 2019 में पूछा गया है, 2018-19 में पूछा गया है। ये 18 है, 18 में पूछा गया, 18 में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी 8 साल पहले कितना है 9:10, 9:10। फिर बोल रहा है कि अब से 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 12:13 होगा, 4 वर्ष बाद 12:13 होगा। तो देख लेते हैं इन दोनों का अंतर समान आ रहा है कि नहीं। तो इन दोनों का अंतर समान है, तो इन दोनों का वर्षों का अंतर देख लेते हैं। ये 8 साल पहले का है, फिर 8 साल आएगा इधर प्लस तरफ बाद में, तो ये 8 साल जुड़ेगा, 8 साल और इधर प्लस 4 साल है, तो टोटल 12 वर्ष आ जाएगा। जबकि यहाँ मेरा 3 वर्ष का अंतर है, जबकि यहाँ 12 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो इसको 3 बराबर 12 लिख सकते हैं। तो किसका पूछा है, ए से पूछा है, तो ए का कितना है 9, तो 9 बराबर x, यानी 3 × 4 = 12, तो x बराबर 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36, 36 में ये 8 साल पहले का है, तो इसमें 8 साल जोड़ेंगे, तो 8 × 14, 3 × 4 = 44 हुआ, 44 ए का 44 वर्ष हुआ। तो इसमें प्रश्न में कहा गया है कि सी की जो आयु निकालने बोल रहा है, तो सी की आयु क्या है। तो जो यदि आयु ए की तुलना से 6 वर्ष अधिक है, यदि ए की जितना भी आयु निकलेगा उससे 6 वर्ष अधिक है सी की आयु, तो ए की आयु कितना निकला 44, तो सी बराबर 44 + 6 50 वर्ष क्या है सी की आयु है। यही मेरा आंसर है। ठीक है, प्रश्न में साफ साफ कहा गया है कि जो ए की आयु है निकलेगा उससे 6 वर्ष अधिक है सी की आयु, तो ए की आयु कितना निकला 44, तो उसी तरह सी में 44 + 6 जोड़ दिए, 6 वर्ष अधिक है सी, तो 50 वर्ष मेरा आंसर हुआ। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुना है। 8 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, तो 8 साल बाद पिता और उसके बेटे की आयु का अनुपात क्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि इधर लिख लेते हैं पिता यानी फादर, लिखते हैं सन। पिता और उसके बेटे की आयु से 3 गुना, यानी पिता 3 है तो उसका बेटा यानी सन 1 है, और 8 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु से 2.5 गुना है। 2.5 गुना मतलब क्या, 2.5 गुना मतलब
2.5, नीचे आएगा 10, यानी 5 5 25 और 2 5 10, यानी फादर का 5 और सन का 2। तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं समान है कि नहीं। 5 में 3 जने से 2, 2 में 1 जने से 1, समान तो नहीं है। तो समान करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर जो होता है ऊपर वाली संख्या से गुना करते हैं। 5 में 2 जाने से 3, और इन दोनों का जो अंतर होता है वो नीचे वाली संख्या से गुना करते हैं। 3 में 1 जाने से 2। तो फादर सन, 3 तिया 9, 3 1 3, फिर 2 5 10, 2 दूनी 4। अब देख लेते समान हो रहा है कि नहीं। अब समान हो रहा है, यानी ये मेरा जो वर्ष है, वर्ष का अंतर 1 आ रहा है, जबकि यहाँ वर्ष का कितना अंतर आ रहा है 8। मेरा वर्ष का अंतर कितना दिया है 8 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बराबर 8। तो किसका पूछा है, तो 8 साल बाद पिता और उसके बेटी की आयु का अनुपात क्या है, यानी दोनों का निकलना है। तो पिता का कितना है 9, यानी 9 बराबर x, तो आ जाएगा x बराबर 72। तो फिर 1 बराबर 8 है, तो 9 इंटू 8 के दिए 72। फिर आएगा उसके बेटे का सन का, यानी 8 इंटू 3 बराबर 24 आया। तो बोला है 8 साल बाद। तो 8 साल बाद क्या करेंगे, तो फादर को 8 से प्लस कर देंगे, 72 प्लस 8 हो जाएगा 80। सन में 24 प्लस 8 हो जाएगा 32। अनुपात बोला तो इन दोनों को काट देते हैं 16 से। 16 5 80, 16 दूना 32, यानी 5:2। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुना है, तो फादर एंड सन 3:1 लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है उसकी आयु बेटे की आयु से 8 साल बाद उनकी आयु से 2.5 गुनी है। 2.5 गुनी मतलब 2.5 लिख लिए, नीचे 10 दिए, यानी फादर का बड़ा ही होगा। 5 5 25, 2 5 10 काट दिए, तो फादर का कितना होगा 5, और उसके बेटे का कितना होगा 2। तो बोल रहे थे कि जिस अंतर समान नहीं है, समान करने के लिए नीचे वाले का अंतर जो अभी आएगा ऊपर वाले संख्या से मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले संख्या का जो भी अंतर आएगा नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 3 1 3, 3 3 9, फिर 2 5 10, 2 दूनी 4। अब इन दोनों में अंतर समान आ रहा है, जबकि मेरा यहाँ कितना दिया 8 साल का अंतर, जबकि यहाँ मेरा 1 वर्ष का अंतर है, 1 बराबर 8। तो उसके बाद फादर का कितना होगा, तो फादर का होगा 9 इंटू 8 यानी 72। उसके बाद सन का कितना होगा, सन का है 3 इंटू 8 इंटू 24। तो बोला है 8 साल बाद, तो फादर में 8 साल जोड़ दिए 80, सन में भी 8 साल जोड़ दिए 32। रेशो बोल रहा है कि वो अनुपात कितना है, तो इसको दोनों को काट दिए, 16 5 80, 16 दूना 32, यानी 5:2। ये मेरा आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर आ चुकी है। अगले प्रश्न में कहा गया कि वर्तमान में एक माँ और की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, और 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। एनटीपीसी रेलवे 2021 में पूछा गया। इसको सॉल्व करते हैं। माँ एवं पुत्री, माँ की वर्तमान आयु कितनी है, अनुपात में कितना दिया है, पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यानी माँ 3 होगा और पुत्री 1 होगा। अब 5 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु में 4 गुनी थी, मतलब ये माँ की उम्र 4 होगा और पुत्री की 1 होगा। तो इन दोनों का जो रेशो है समान नहीं है। समान करने के लिए इन दोनों का जो अंतर होता है, नीचे वाली संख्या का जो 4 और 1 का अंतर होता है, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3। ऊपर वाली संख्या का जो अंतर होता है नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2, यानी माँ और पुत्री
3 तिया 9, 3 एके 3, 2 चौके 8, 2 एके 2। अब अंतर समान है, जबकि यहाँ मेरा 5 वर्ष का अंतर है, जबकि मेरा यहाँ 1 वर्ष का अंतर है। तो 1 बराबर 5। तो किसका बोल रहा है कि, तो पुत्री की वर्तमान आयु, यानी इसका बोल रहा है पुत्री की। तो 3 बराबर x, यानी x बराबर 15। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी। तो कमल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। एनटीपीसी रेलवे 2021 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि सुनील S और कमल यानी K। तो 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से 2 गुनी थी, यानी इसका 2, इसका 1, कमल का 1, कमल का 1। तो फिर बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले उनकी आयु कमल के से 4 गुनी थी। 2 वर्ष पहले, ये 6 वर्ष बाद का है, और 2 वर्ष पहले 4 गुनी थी, मतलब सुनील 4, ये 1। इन दोनों का जो अंतर है समान नहीं है, तो समान करने के लिए क्या बोलते हैं, इन दोनों का अंतर जो भी आएगा ऊपर वाले संख्या से मल्टीप्लाई, और इन दोनों का अंतर जो भी आएगा नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई। सुनील कमल, तो 3 दूनी 6, 3 एके 3, तो 6 और 3 हुआ। उसके बाद इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 4, 1 1 के 1। इन दोनों का अंतर क्या है, समान है, तो ठीक है। जबकि मेरा यहाँ वर्ष कितना है, 6 वर्ष बाद का, ये 2 साल पहले का है। तो पहले वाला फिर वर्तमान में 2 साल जाएगा, तो फिर टोटल 8 हो जाएगा। 6 और 2 8, जबकि मेरा यहाँ 8 साल का अंतर है, जबकि यहाँ मेरा 2 साल का अंतर है। तो 2 बराबर 8 लिख सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि कमल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कमल की 3 है, तो x बराबर 2 4 1 8 कट जाएगा, तो x बराबर 3 × 4 यानी 12 आ जाएगा। तो ये 6 साल बाद का है, 6 साल बाद का है, तो इसमें से 6 साल माइनस करेंगे तो 6 वर्ष। ये मेरा आंसर है। ये 6 साल बाद का है, तो 6 साल माइनस कर दें 6 वर्ष। ठीक है, तो आज का प्रश्न इतना ही था। तो फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो रोज़ हम लेकर आएंगे और ऐसे बढ़िया तरीके से मैथ सॉल्व करेंगे। तो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें एवं लाइक करें एवं शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।